एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। प्रकेतु नावृहता यात अग्निर रोदसी वृषभो रोरवीति। दिवेश्चित अन्तात उपमाम उदान अपाम उपस्थे महिषो ववर्ध। संसार और परम ब्रह्म ये दो किनारे हैं। इन दोनों का हमें अपने जीवन में समन्वय करके चलना होगा। उस परम ब्रह्म परमात्मा की हम मुख्यता रखें। संसार में सभी शुभ कर्मों को करते हुए उस प्रभु परमेश्वर के ध्यान में हम निमग्न रहें। इससे हमारी आत्मा शक्ति प्रखर होगी, आत्मा में प्रकाश बढ़ेगा, जिसकी रोशनी में पग पग आगे चलते हुए हम सनातन पुरुष ब्रह्म तक पहुंचेंगे। थोड़े समय के लिए आदि पुरुष परमात्मा का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद ओंकार की गुंजार को सुने। आते जाती सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। हमारे एक सत्संगी हैं, उन्होंने पूछा है सहज योग समाधि ध्यान क्या है? ये ही सहज ध्यान है, ये ही सहज योग है। और ये ध्यान जब हमारे जीवन में हर समय बना रहता है, उसको समाधि की अवस्था कही जाती है। चाहे हम संसारी कार्य करते हुए इस ध्यान में रहें या अलग बैठकर इस ध्यान में रहें। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा
एक तो सच तेरा नाम सच एक तो सच तेरा सच एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्र, इन मंत्रों के ऋषि हैं वशिष्ठ, देवता अग्नि। इन मंत्रों को वशिष्ठ ऋषि ने गाया है और इन मंत्रों में परम ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश रूप का वर्णन है। छंद त्रिष्टुप स्वर धैवत ओ इंधीराजा समरयो नमो भीरयस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन नरो हव्येभिरीडते सबाध अग्निः अग्रम उषसाम शोची। मोक्ष पथ पर जो आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य जन्म मरण से छुटकारा यानी मोक्ष को प्राप्त करना बना लिया है, वे सूर्य की तरह नियमबद्ध बने रहते हैं। सत्कर्मों में, आराधना में, उपासना में, मृदुवाणी और विनम्रता में, यज्ञ, दान और सत्कर्मों में। जो मनुष्य अपने मन को और वाणी को वश में रखता है, वह सदा अपनी अंतरात्मा में प्रकाशित बना रहता है, प्रकाशमान बना रहता है। ओ अग्निं नरो दीधितिभिः अरण्यो हस्तच योतं जनयत प्रशस्तं दूरदृशं ग्रहपतिं
अथ व्युम। ज्ञान और भक्ति की अरणि से ब्रह्म अग्नि को ज्योतिर्मान करो। अरणि क्या होती है? जिससे हमारे प्राचीन ऋषि अग्नि को उत्पन्न करते थे। एक लकड़ी नीचे रखते हैं, एक ऊपर, और उसको घिसते हैं। ये ऊपर और नीचे की दो अरणियां कही जाती हैं। तो ज्ञान और भक्ति ये दोनों हमारे जीवन में होनी चाहिए। ज्ञान का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और भक्ति का संबंध हमारे हृदय के प्रेम से होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, गुरु चरणों में प्रेम, इन ज्ञान और भक्ति की अरणियों से ब्रह्म अग्नि को ज्योतिर्मान रखो। मन और मस्तक के मिलन से जीव पक्षी उस परम ब्रह्म की तरफ को उड़ता है। ज्ञान रहित भक्ति भी अशुद्ध मानी जाती है और भक्ति से शून्य ज्ञान भी खोखला और नीरस माना जाता है। ओम अबोध्यगनिह समेधा जनानां प्रतिधेनुमिव आयतिम उषसमं यः वायव प्रवायम उज्जिहानः प्रभानवः सस्रते नाकमच्छ। चारों आश्रमों में विचरण करो। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन के प्रारंभिक 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम उसके आगे घर गृहस्थी 25 वर्ष, और फिर अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ ऋषि मुनियों का सत्संग, और उसके पश्चात संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में जीवन को पवित्र बनाते हुए चलो। बाल्यकाल से ही जो बच्चे ईश्वर आराधना में मन की पवित्रता में लग जाते हैं, वे अपने जीवन काल में महान कार्यों को करने वाले होते हैं। वे अपने जीवन में ही उस परम ब्रह्म का दर्शन कर लेने वाले होते हैं। इन चार आश्रमों को अग्नि, धेनु यानी गाय, पक्षी और सूर्य, ये चार उपमाएं दी गई हैं। ब्रह्मचारी अग्नि की तरह तेजवान होता है। गृहस्थ पुरुष दूसरों को देने वाला होता है। वानप्रस्थी पक्षी की तरह 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 के ज्ञान और ऋषियों से ईश्वरीय ज्योति को प्राप्त करने वाला होता है। और सन्यासी अपने जीवन के 3 आश्रमों का अनुभव सूर्य की तरह ज्ञान को अपने में प्रखर करके सारे संसार में उस प्रकाश को बांटता है। ओम शांति शांति शांति।
एक एक दाना दूर देश से लाते, पंछी एक एक दाना दूर देश से लाते, पालते बच्चों को उन्हें फिर उड़ना सिखाते, पालते बच्चों को उन्हें फिर उड़ना सिखाते। पंछी घोंसले बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, दूर दूर से चुग चुग के दाने लाते हैं, उनको खिलाते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं पक्षी और फिर उनको उड़ना सिखाते हैं। ऐसे ही मनुष्य अपने बच्चों को संसार की ऊंच नीच और उनको जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, तरीके सिखाते हैं। जब तक पंख नहीं निकले बच्चे माँ को महान कहते, जब तक पंख नहीं निकले बच्चे माँ को महान कहते, जब हवा में उड़ने लगे दोनों को नादान कहते, जब हवा में उड़ने लगे दोनों को नादान कहते। बच्चों के जब तक पंख नहीं निकलते वे अपनी माँ को बड़ा महान समझते हैं, अपने पिता को संसार का सबसे बहादुर व्यक्ति समझते हैं। और जब हवा में उड़ने लगते हैं, हवा में चाहे पक्षियों के बच्चे हो या मनुष्यों के, फिर वे माता और पिता दोनों को नादान और मूर्ख और पिछड़ा हुआ सिद्ध करते रहते हैं। तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम कुछ जानते नहीं, तुम पुराने दकियानूसी विचारों के लोग हो। पंछी जाल में फंस के नए देश चले जाते, पंछी जाल में फंस के नए देश चले जाते, माँ बाप का दिल तड़पे आंसू रुक नहीं पाते, माँ बाप का दिल तड़पे आंसू रुक नहीं पाते। पंछी जाल में फंस के शिकारी आता है,
जाल लगाता है, पंछियों को बटोर के ले जाता है। हमारी बेटियां तो दूसरों के घरों में चली जाती हैं, वहां उनको कोई दुखी रखे सुखी रखे, उनके भाग्य पर उनको छोड़ देते हैं। बेटी तेरे नसीब में ही ये था। और लड़के कोई पत्नी के जाल में फंस के, कोई लोभ लालच में फंस के अपने वतन को छोड़ के दूसरे वतन में चले जाते हैं। बूढ़े माँ बाप घर में बैठे बैठे मर जाते हैं। ऐसी हालत सभी के साथ होती है। आज हमारे माँ बाप के साथ है, कल को हम माँ बाप बनेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होना है। परमेश्वर कैसा जीवन तूने पंछियों का बनाया। परमेश्वर कैसा जीवन तूने पंछियों का बनाया। कहीं से उजाड़ दिया, कहीं पे ले जा बसाया। कहीं से उजाड़ दिया, कहीं पे ले जा बसाया। हम मनुष्य भी पक्षियों जैसे हैं। ये शरीर घोंसला है, आत्मा रूपी पक्षी इसमें निवास करता है। परमात्मा कहीं से उजाड़ देता है और कहीं ले जाके बसा देता है। ये सब उस प्रभु के हाथ में है। हम लोगों के हाथ में केवल शुभ और अशुभ कर्म है। शुभ कर्म करेंगे तो हमें जीवन में और हमारे साथ रहने वालों को सुख शांति की प्राप्ति होगी। और नीच कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी नरक हो जाएगा। और जो हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा ने जिन आत्माओं को, जिनका पैर हमारे पैर से बांध दिया है, वे भी बेचारे घिसट घिसट के अपना जीवन पूरा करेंगे। तो हमेशा सत्य कर्म करें, निम्न कर्म ना करें, दुष्ट कर्म ना करें। ऐ मेरे मन पंछी, मत दुनिया को याद करे। ऐ मेरे मन पंछी, मत दुनिया को याद करे। अपने सृजनहार को तू रात दिन याद करे। अपने सृजनहार को तू रात दिन याद करे। ऐ मेरी आत्मा, संसार को याद कर करके शोक ना कर। ये दुनिया, ये जहान ना रहा सदा साथ किसी के।
अपने सृजनहार को याद कर, जिससे वो तेरी तरफ मोतियों को बरसावे। ऐसे संसार को याद ना कर जो तेरी तरफ दुखों के पत्थर फेंकते रहें। फूल संदे वाले बाबा, दुआ करो पंछियों के लिए। फूल संदे वाले बाबा, दुआ करो पंछियों के लिए। दरवाजे खोले परमात्मा मासूम पंछियों के लिए। दरवाजे खोले परमात्मा मासूम पंछियों के लिए। पंछी एक एक दाना दूर देश से लाते। पंछी एक एक दाना दूर देश से लाते। पालते बच्चों को उन्हें फिर उड़ना सिखाते। पालते बच्चों को उन्हें फिर उड़ना सिखाते। पालते बच्चों को उन्हें फिर उड़ना सिखाते। फूल संदे वाले बाबा, दुआ करो पंछियों के लिए। दरवाजे खोले परमात्मा मासूम पंछियों के लिए। दुनिया की जिस कैद में हम लोग पड़े हुए हैं, परमात्मा उस कैद से हमारे लिए दरवाजों को खोल दे। पंछी एक एक दाना दूर देश से लाते। पालते बच्चों को उन्हें फिर उड़ना सिखाते। और वे उड़ते 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 इतनी दूर निकल जाते हैं, उन्हें अपने पैदा करने वालों की याद ही नहीं आती। जैसे हम आत्माएं उस प्रभु से कितनी दूर चले आए हैं, उड़ते उड़ते उड़ते। उसके महल के सुनहरे गुंबद से उड़ के हम लोग इस मृत्यु के लोक में आ गए हैं। और वो हमारी तरफ आंखें लगाए देखता है। मेरे बच्चे मेरी तरफ लौटेंगे। बहुत से लौटते भी हैं और बहुत से इसी में भटक जाते हैं, जन्म मरण में भटक जाते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये सभा संपूर्ण होती है। कल दोपहर 2 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।